अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11 है। अब 11 में वो क्या कह रहा है, a cam side is a shape of a rectangle FGHI has sides 3x plus 6 and x plus 1 and the length of its diagonal is FH is 4x plus 1. Find the area of the cam side। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक जो है रेक्टेंगुलर शेप की एक हमारे पास क्या है, एक कैंप साइट है जिसका यूं क्रॉस में जो डायगोनल है वो कितना है 4x plus 1 है, जबकि उसकी एक लेंथ जो है वो 3x plus 6 है और जो विड्थ है वो हमारे पास क्या है जी x plus 1 है। तो रेक्टेंगल का तो सिंपल फार्मूला क्या होता है, हमने एरिया सेल में फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ, अगर हम बात करें नीचे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने ये वो क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ हमारे पास कितनी है जी 3x plus 6 है और ब्रेड्थ जो है वो हमारे पास क्या है x plus 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दो को मल्टीप्लाई करें, लेकिन हमारे पास असल में यहाँ क्या है x की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने एक ट्राइंगल इसके बीच में से निकाल ली है FGH। ये वाली जो ट्राइंगल है यूं ये हमने निकाल के देखो यहाँ पर हमने लिख दी है। ये जो साइड है ये वाली है FH ये आ गई, FG ये देखो जी FG एंड GH क्या है x plus 1 है। क्यों कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमारे पास क्या होती है इक्वल होती है, हमेशा इक्वल होती है। तो FI अगर x plus 1 है तो GH भी x plus 1 होगा, इसलिए हमने GH को x plus 1 लिख दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सी FGH, जिसमें एंगल जो है एंगल G है वो 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास क्या है 90 डिग्री। तो एक चीज है कि अब हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसकी साइड में गिवन है तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अब आप हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जो आपका राइट एंगल होता है यानी कि 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपका क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट साइड पे आपका क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है जी, परपेंडिकुलर होता है। और फिर लास्ट में जो तीसरी साइड आपके पास बच जाती है वो आपके पास क्या होती है बेस होती है। तो बाय अप्लाइंग यहाँ आप लिख देंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या 4x plus 1 है तो हम लिख देंगे 4x plus 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी x plus 1 है, x plus 1 का नहीं 3x plus 1 and 3x plus 6 3x plus 6 का स्क्वायर आ जाएगा, और बेस हमारे पास कितनी है जी x plus 1, तो x plus 1 का स्क्वायर। अब इन सब में हम स्क्वायर को देंगे a स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू। यानी यहाँ पर हमने एक फार्मूला यूज किया, कौन सा फार्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ, a plus b का होल स्क्वायर जो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास फार्मूला इधर हमने अप्लाई किया। अब इसी तरह इक्वल का साइन लगा देंगे। अब इसकी बारी है a स्क्वायर यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, b से हमारा सेकंड जो एंट्री है उसका स्क्वायर प्लस 2ab यानी फर्स्ट एंट्री। अब इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मैं जगह मुझे आगे चाहिए, प्लस 2a यानी फर्स्ट वैल्यू b 6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a और b। ठीक हो गया। अब इसकी बात ये वाला प्लस का साइन इसी तरह आ गया। अब इधर a स्क्वायर यानी पहले नंबर का स्क्वायर जो कि पहला नंबर x है, x का स्क्वायर खोल दिया, x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी सेकंड वैल्यू दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ab, a से हमारा x और b जो है आपके पास क्या है 1। इस पूरे में हमने जो आइडेंटिटी यूज की है वो ये यूज किया, मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यानी इसमें क्या होता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट इनटू सेकंड। तो इसमें देखो हमने यही काम किया, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट इनटू सेकंड, फिर इक्वल का साइन, फिर इसी तरह फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट इनटू सेकंड, फिर ये वाला प्लस का साइन इस तरह देखो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड, यूं यानी कि हम इसका फार्मूला।
अब ये कितना हो जाएगा 4 4 16, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 4 8, 8 1 8x हो जाएगा, इक्वल का साइन, 3 3 9x स्क्वायर प्लस 6 6 36 प्लस 2 3 6 6 6 36x प्लस ये वाला x स्क्वायर, अच्छा इसके ऊपर स्क्वायर डालना भूल गए, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x 1 2x, ठीक हो गई। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8x फिलहाल इसी तरह करें तो इज इक्वल टू, अब देखो x स्क्वायर की दो वैल्यू है तो कितनी हो जाएगी 9 और 1 10x स्क्वायर। अब x की दो वैल्यू है 36 प्लस 2 38x, कांस्टेंट नंबर 36 प्लस 1 37। अब ये देखिए 16x स्क्वायर, ये 10x स्क्वायर लगा के माइनस हो गया प्लस 8x, ये वाला 38 इधर आके 38 माइनस हो जाएगा प्लस 31, ये वाला 1 और ये वाला 37 इधर आके प्लस से माइनस 37 हो जाएगा, माइनस 37 और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए हमारे पास यहाँ कितना बचेगा जी 6x के माइनस 38 में से 8 गए तो 30x। अब देखिए 38 में से 8 गए 30 बचे, 38 बड़ा था साथ साइन माइनस का था इसलिए साथ माइनस का लगा। अब देखो 37 में से 1 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा 36, 37 बड़ा है साथ साइन माइनस का, दूसरी तरफ 0। अब इनमें से 6 कॉमन ले लेंगे, जब 6 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6 का टेबल 30 पे 5 टाइम जाता है और 6 का टेबल 36 पे 6 टाइम जाता है और दूसरी तरफ 0। ये जो 6 है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 0 के साथ जब डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यूं आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक करना है तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी हमने मिड टर्म ब्रेक को ऐसे ब्रेक किया कि 3 और 2, अगर दोनों नंबर को ऐड करें तो हमारे पास 5 बनता है और अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6, यानी कि जो प्रोडक्ट पहले और आखिरी का आता है वही प्रोडक्ट इन दोनों का आता है, ठीक है। इसको मैंने अभी इतनी डिटेल में नहीं जाता, ये जो कुछ क्वेश्चन है जिनमें मैंने बताया हुआ था, चलिए फिर बता दूं। इसमें देखो क्या हुआ कि पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 6x स्क्वायर बनता है, तो दरमियान वाले नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर इनको हम ऐड या क्या करें सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस 6 बनना चाहिए, ठीक है। ये देखिए हमारे समझ आ गई, हमारा ये मिस्टेक है, माइनस 6 नहीं बनेगा, हमारा क्या बनेगा ये देखिए माइनस 6x प्लस 1x बनेगा। अब ये स्टेप थोड़ा सा आपने बहुत समझना, देखिए मैंने 3 और 2 लिख दिया था, वो 5 होता है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 ही होता है, लेकिन जब मैंने देखा कि मैंने लिख दिया है माइनस 5x की जगह मैंने लिख दिया है माइनस 3x माइनस 2x, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि माइनस 3 माइनस 2 5 तो होते हैं, लेकिन जब मैं माइनस 3x को मल्टीप्लाई कर दूं माइनस 2x से तो क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस 3 2 6x और x स्क्वायर, यानी इसका जो प्रोडक्ट है वो नहीं आ रहा जो पहले और आखिरी का प्रोडक्ट आ रहा है। जब पहले और आखिरी का प्रोडक्ट क्या है माइनस 6x स्क्वायर, जबकि इन दो नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है प्लस 6x स्क्वायर, तो इसलिए ये वाले दो नंबर नहीं आएंगे बल्कि क्या नंबर आएंगे माइनस 6x प्लस 1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस माइनस 6 1 6 x और x स्क्वायर, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट वही आ रहा है जो पहले और आखिरी का प्रोडक्ट आ रहा है। दूसरी बात कि अगर मैं 6 में से 1 निकालूंगा तो मेरे पास 5 बचेगा। एक और चीज कि क्योंकि मेरे पास जो गिवन नंबर है नंबर जो है उसके साथ जो गिवन साइन है वो माइनस का है, इसलिए बड़े नंबर के साथ मैंने माइनस लगाया, छोटे के साथ मैंने प्लस लगाया। बाजों का क्या होता है कि मेरे पास यहाँ प्लस 5x होता तो फिर मैं क्या लिखता प्लस 6x माइनस 1x लिखता। आपने हमेशा ये ध्यान रखनी है कि अगर दरमियान में साइन क्या हो गिवन साइन माइनस हो तो बड़े के साथ माइनस लगाओ, गिवन साइन जो प्लस हो तो प्लस के साथ लगाओ। अब ये देखो इन दोनों में से मैं x कॉमन लूंगा तो x माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा जी 6 आ जाएगा और इधर प्लस 1 कॉमन लूंगा तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखें x माइनस 6 2 बार है तो x माइनस 6 को मैं एक बार लिखूंगा, तो पीछे मेरे पास देखो x माइनस 6 ये खत्म हो गया, थोड़ी देर में ये समझिए कि ये है ही नहीं, खत्म हो गया। देखो ये भी खत्म, ये दोनों खत्म हो गए, पीछे क्या बचेगा ये वाला x बच गया और ये वाला प्लस 1 बच गया और दूसरी तरफ क्या आ गया 0। ये क्रॉस नहीं लगाना, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे थे। अब देखो x माइनस 6 को भी मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा और x प्लस 1 को भी मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा, तो आगे मेरे पास देखो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू
6 आ जाएगा। दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -1, और ये रिजेक्टेड हो जाएगा, या इसके आगे नॉट पॉसिबल भी आप लिख सकते हो। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। वजह ये है कि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, यानी कि यहाँ पे आपके पास नेगेटिव होता है ना, कभी भी साइड जो है वो नेगेटिव नहीं आती क्या। और दूसरी बात है कि जीरो भी नहीं हो सकता साइड। कैसे, ये देखो -1 है, अगर मैं यहाँ पुट करूँ -1 + 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो साइड ना तो नेगेटिव हो सकती है ना जीरो हो सकती है, इसलिए ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब ये है कि आप इसको जरा क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे पास थोड़ा सा रह गया एरिया वाला काम, वो मैं करता हूँ। बस ये थोड़ी सी जगह से। अब देखें मैंने क्या फार्मूला यूज करा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा हुआ है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब देखो लेंथ मेरे पास कितनी थी, 3x + 6 इंटू x + 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए ये वाली, ये जो मैंने फार्मूला यहाँ पर मैंने एक वैल्यू शुरू में लिख दी थी, उसी लिख दी थी ताकि आपको समझ आए। अब देखिए 3 x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 6 + 6, और ये देखिए x की जगह मैंने क्या लिखना है, 6 + 1 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 3 = 18 + 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 7। अच्छा जी, इसमें लेंथ और लेंथ हमारे पास 6 + 6 है, और ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 4 = 28, 7 2 = 14, 168 सेंटीमीटर आई थिंक मीटर, ये मीटर स्क्वायर है, ये क्या है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर जो है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ कैम्पसाइट, आप यू लिख सकते, एरिया ऑफ कैम्पसाइट भी लिख सकते हो। ठीक है जी, हमारे पास कितना आ गया जी 168 मीटर स्क्वायर।